बागबापुरा वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का स्कूल की छत गिरने की जगह का दौरा। लाहौर शहर में 760 एकेडमीज को बंद कर रहे हैं। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से यह ऐलान किया गया है और कहा कि 13,000 स्कूल की इमारतों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की हिदायत भी जारी की गई हैं। स्कूल मालिकान नई बिल्डिंग लेकर एक्सटेंशन कर रहे थे। लेंटर को मुकम्मल वक्त नहीं दिया गया, जिससे राहगीर जख्मी हुए और एक बच्चा जान की बाजी हारा। राना सिकंदर हयात ने यह भी कहा कि 15 रोज कबल हमारी एजुकेशन अथॉरिटी की टीम ने विजिट किया और वार्निंग दी। लेंटर 15 दिन की बजाय 5 रोज में खोला गया। सूबाई वजीर तालीम ने मजीद क्या कहा, आप भी देख लीजिए। को हमने 90% समर कैंप्स जो हैं हमने इंश्योर किए कि वो बंद हो जाएं। और जिस तरह अब ये एक आबादी है गलियों के अंदर, वहाँ पे हमारे 15 दिन पहले ईओ ने विजिट किया, विजिट करके ने नोटिस दिया कि आप 30th के बाद समर कैंप ऑपरेट नहीं करेंगे और दूसरा आप अपने स्कूल की रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि जो एक्सटेंशन कर रहे हैं वो भी रजिस्टर। जिन ऑफिसर्स की गफलत है उन्हें हमने ज़रूर सस्पेंड की है, बट वो भी इन ग्राउंड्स पे कि हम हमेशा ये एक्शन पोर्ट्रे कर देते हैं, असल मसाइल की तरफ नहीं जाते। जो मसाइल हैं असल, वो आपने जिस तरह कहा, सर ने कहा, इन्होंने कहा कि एलडीए की रजिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कमेटीज़ की रजिस्ट्रेशन, टाउन हॉल्स की रजिस्ट्रेशन को हमने स्ट्रीमलाइन करना है। और उसके लिए हमने वॉलंटरली अगले हफ्ते से हम इन्हें ये भी ऑफर दे रहे हैं कि आप अपने घर से भले अप्लाई कर दें। हम कोई टैक्स एजेंसी नहीं है, हम आपसे टैक्सेस नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ बच्चों की सेफ्टी। अगर आपने हमारी परफॉर्मेंस देखनी है तो ये गली में स्कूल है, मैंने कोई पहले से तैयारी नहीं कराई हुई। यहाँ 2500 बच्चियाँ क्वालिटी की एजुकेशन ले रही हैं। ये सामने हमारा डिग्री कॉलेज है, आप जाके देखें कि वहाँ पे कितनी क्वालिटी की। बट अगर कोई घर में ये डिसीजन ले ले कि मैंने अपने घर में एक्सटेंशन करनी है, उसकी अप्रूवल ना ले, मिस्त्री 15 दिन की जगह 5 दिन में लेंटर खोल दे, तो इट इज़ एन इंजीनियरिंग। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 100% मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ऑलरेडी मैडम चीफ मिनिस्टर ने नोटिस दे दी है। डीजी, एलडीए, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स इसके ऊपर आज कल उन्होंने 4-4 घंटे की मीटिंग्स की हैं। हाउएवर मेरी एक सिर्फ सिंपल रिक्वेस्ट, देखें जो काना वाला इंसिडेंट हुआ वो एक रूरल एरिया की गली के अंदर जाके एक मरले की फैसिलिटी, अपने घर के अंदर अगर कोई वॉलंटरीली पढ़ाना शुरू कर दे, उसके लिए या तो वो आप हमारे तक पहुंचाएं या फिर उसे लोकेट करने का मैकेनिज्म क्या है उस पर वर्क किया जा रहा है। क्योंकि ये एक फैक्ट है कि हजारों ऐसे बच्चे और बच्चियां, जिस तरह मेरे भाई ने ये सवाल किया, रूरल एरियाज के अंदर अपने घरों में वॉलंटरीली पढ़ाती हैं, फीस भी नहीं लेती। हाउएवर हमें उनके फिटनेस सर्टिफिकेट सब देने पड़ेंगे। इस वजह से आज शायद ह्यू एंड क्राई अप्स, बट हम 760 एकेडमीज को आज सील करें। ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज की रेगुलेशन का बिल स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बावजूद पंजाब असम्बली से मंजूर न होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती अदम दिलचस्पी, बिल को 10 माह बाद भी पंजाब असम्बली की मंजूरी नहीं मिल सकी। पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तरमीमी बिल 2025 सितंबर में मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दी। बिल हुकूमती रुकने असम्बली अमजद अली जावेद ने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से जमा कराया। 2 माह स्टैंडिंग कमेटी ने वर्किंग मुकम्मल की और मंजूरी दी। 10 माह में दर्जनों सेशंस हो गए, लेकिन मुजव्वजा बिल को एजेंडे पर नहीं लाया गया। बिल के तहत मुतल्लिका इदारे प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज की रेगुलेशन के पाबंद होंगे। बिल का मकसद निजी एकेडमीज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स को कानूनी रेगुलेटरी निजाम में लाना है। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, इस बिल के हवाले से बताएगा और अभी तक क्यों मंजूरी नहीं दी गई? बिल्कुल जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स यानी ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज़ की रेगुलेशन के हवाले से जो है वो एक बिल था जो कि 10 माह कबल स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर किया गया। आपके बताएं कि इस बिल का नाम था पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2025। आपको ये बताएं कि ये बिल 10 माह कबल स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत और महकमा पार्लिमानी अमूर की नेगलिजेंस की भीड़ चढ़ा और उसके बाद आज तक 10 माह बाद ये बिल जो है वो ऐवान में पेश नहीं किया गया। इस बिल का मकसद ट्यूशन सेंटर्स और प्राइवेट एकेडमीज़ की रेगुलेशन था, इनकी मॉनिटरिंग थी कि किस अंदाज में और किस माहौल में ट्यूशन सेंटर्स और प्राइवेट एकेडमीज़ को रन किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी थी मुतल्लिका महकमे ने। लेकिन आपके बताएं कि इस हवाले से मॉनिटरिंग तो तब होती अगर ये बिल जो है वो मंजूर किया जाता, लेकिन चूँकि ये बिल हुकूमती रुकने असम्बली
अमजद अली जावेद ने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से गुज़श्ता बरस जुलाई अगस्त में जमा करवाया, जो 2 माह बाद स्टैंडिंग कमेटी में डेलिब्रेशंस के बाद जो है वो मुकम्मल किया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने इसकी मंजूरी दी, इत्तफाक किया और इस बिल को महज एजेंडे पर लाना था, लेकिन हुकूमत आज तक इस बिल को एजेंडे पर नहीं ला सकी और जिसके नतीजे में इन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी ख़ास तौर पर ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज़, इनकी रेगुलेशन के हवाले से कोई मेकनिज़म जो है वो मौजूद नहीं। आज हादसात रूनुमा होने के बाद जो है वो हुकूमती मशीनरी भी एक्टिव हुई, मुख्तलिफ़ अज़ला में जो मुतल्लिका महकमे हैं वो भी एक्टिव हुए हैं, लेकिन अगर इस बिल को मंजूर किया जाता तो आज से तकरीबन 10 माह कबल ही इस तमाम तर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो रेगुलेशन थी वो मुकम्मल की जाती। इस बिल का जो बुनियादी मकसद यही था कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ख़ास तौर पर ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज़, इनकी मॉनिटरिंग को सख्त किया जाता, इनके एम्बियंस को जो है वो इस हवाले से चेक किया जाता ताकि कोई हादसा रूनुमा ना होए। लेकिन आपके बताएं कि इस बिल के हवाले से हुकूमत की जानिब से इस कदर अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया कि ये बिल 10 माह बाद भी जो एजेंडा है उस पर नहीं लाया जा सका। पंजाब असम्बली में ऐसे बिल्स भी आए जो कि 2-2 हफ्तों में जो है वो मंजूर कराए गए, लेकिन ये इंतहाई अहमियत का हामिल बिल था। ताहम इसको प्राइवेट मेंबर की हैसियत से जमा कराने पर ही की जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ी और आज तक ये बिल जो है वो नहीं लाया जा सका। बहुत शुक्रिया राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। उधर पंजाब में मंजूर शुदा नक्शों के बगैर तामीरात के खिलाफ क्रैक डाउन का भी फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद तेज करने की हिदायत। तामीराती मंसूबों में कवानीन और बिल्डिंग बायलॉज पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बिलाल यासीन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन, रिहायशी इलाकों में कवायद की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का हुक्म भी जारी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। स्कूलों के छतें गिरने के वाकयात हुए, ट्यूशन सेंटर के वाकयात हुए, गैर कानूनी तामीरात जो है वो एट रिस्क है। अब इसमें हुकूमत पंजाब जो है वो थोड़ा सा होश पे आ रही है और नोटिस ले रही है, जिसपे आला हुकाम जो है इस चीज़ पे बड़े अब कंसर्न शो कर रहे हैं कि ये गैर कानूनी तामीरात क्यों बनती जा रही हैं, किस तरह बनती जा रही हैं। लेकिन देखा जाए तो LDA के कंट्रोल्ड एरिया में सिर्फ 100 नहीं कई हज़ार ऐसी गैर कानूनी इमारतें हैं जिनकी इलीगल कन्वर्जन हुई, या वो घर थे तो कन्वर्ट हो गए इलीगल कमर्शियल बिल्डिंग्स में, अगर दुकानें थी तो बड़े बड़े हॉलों में कन्वर्ट हो गए, और किसी का भी स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल असेसमेंट जो है वो नहीं की गई कि क्या ये बिल्डिंग जो पहले से बनी हुई है इसको एनहांस किया जा रहा है, इसके ऊपर दोबारा बिल्डिंगें बनाई जा रही है, तो क्या वो इतना लोड बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती है कि नहीं रखती, जो बुनियादी वजह बनती है। और बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं, बिल्डिंग के जो बीम्स हैं, लेंटर हैं, वो इतने काबिल नहीं होते कि उसके ऊपर एक और छत का वजन डाला जाए और उस पर भी जो फुटवर्क हो, जो फुटफॉल हो वो डाला जाए। अब इन चीजों को इग्नोर किया गया। अगर बात की जाए LDA के कंट्रोल एरिया में, जौहर टाउन के साथ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में अड्डा प्लॉट पे, रायविंड रोड पे मुतअद्दिद कमर्शियल बिल्डिंगें बना दी गई हैं जो कि पहले रेजिडेंशियल थी या नॉन कमर्शियल थी, और उनको मामूली पेनल्टी डाल के उनको रेगुलराइज कराने के खातों में डाला जा रहा है। लेकिन उनकी ना ही कोई स्ट्रक्चर फिजिबिलिटी देखी जा रही है, ना ही उनकी कोई मजबूती देखी जा रही है। और इसी तरह अगर हाल करें आप दूसरी तरफ, तो नहर के अतराफ पे हरबंसपुरा, जल्लो तक इवन दोनों अतराफ गैर कानूनी शादी हॉल स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इकबाल टाउन, समनाबाद, आप LDA कंट्रोल एरिया में किस तरफ भी चले जाएं वहां पे ठीक है, हमारे साथ नयाब थे, अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी की सिफारिशात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए निजी सरमायाकारी की राह हमवार करने की तजवीज़ दी गई है। देही इलाकों में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को माली मुराआत देने की भी सिफारिश है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग नेटवर्क के लिए सरकारी और निजी जमीन इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ है। मजीद क्या सिफारिशात हैं बता रहे हैं अली रामे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के हवाले से पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने भी कुछ सिफारिशात हुकूमत के सामने रखी हैं, जिसमें जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनको मदऊ करने के हवाले से भी सिफारिशात शामिल है, जबकि मुल्की जो सरमायाकार हैं उनके हवाले से कुछ राह हमवार की जा रही है। अब ये जो तजवीज़ है उसमें ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए जो निजी सरमायाकार हैं
उनको मज़ीद जो सहूलत है वो दी जाए और उसमें दही इलाकों में EV चार्जिंग जो सिस्टम है वो स्टेशन लगाने वालों को माली मराद देने की सिफारिशात जो है ये की गई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग नेटवर्क के लिए सरकारी और निजी ज़मीन के इस्तेमाल करने की तजवीज़ जो है वो भी शामिल है और उसमें जो हुकूमत की ज़मीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी डिपार्टमेंट को देने की इजाज़त जो है वो भी इसमें तलब की गई है और EV चार्जिंग स्टेशन बनाने वालों को रेवेन्यू गारंटी और ग्रांट्स देने की सिफारिशात ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने शामिल की हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मनसूबों के लिए जो पंजाब की जो EV पॉलिसी है उसके तहत एक ट्रांजिशन फंड है वो भी कायम किया जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मनसूबों में निजी सरमायाकारों को राग़ब करने के लिए रूल्स में नरमी करना होगी। ये कुछ सिफारिशात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की तरफ से हुकूमत के सामने रखी गई हैं कि हुकूमत की जो नई पॉलिसी है वज़ीर आला पंजाब का जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में ये चीज़ें भी शामिल की जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकार इसमें इन्वेस्ट कर सकें और जो EV सिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की जो उनकी ख़ास तौर पर यहाँ पर जो सहूलियात है उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें फ़ाइनेंशियल भी लैंड के रिलेटेड भी और जो रूल्स में नरमी है वो भी इसमें शामिल हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ ख़रीदें और उनके लिए चार्जिंग स्टेशन वो जगह जगह जो है वो किए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। LPG के रेट्स ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। LPG का सरकारी निर्ख 241 रुपए 68 पैसे फी किलो मुकर्रर है और शहरियों को LPG गैस 440 रुपए से 480 रुपए में दस्तयाब है। सफेद पोश तबका पिस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है और LPG के रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा भी करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद बात करेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग के बायस जहां शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं पर LPG की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। एक तरफ शहरियों का ये शिकवा है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो मुकर्रर करदा औकात मुकर्रर किए गए थे कि इन घंटों के अंदर घरों के अंदर सुई गैस आएगी, एक तो इन घंटों के अंदर सुई गैस आती नहीं है। इसी के साथ साथ LPG की जो कीमतें हैं इसको भी पर लग चुके हैं। ओपन मार्केट के अंदर जो LPG है ये 440 रुपए से लेके 480 रुपए फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। चंद ही रोज़ पहले जो गवर्नमेंट की जानिब से LPG की कीमतों में मज़ीद कमी की गई, 308 रुपए से LPG की कीमत 270 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है। लेकिन पूरे लाहौर के अंदर इस सरकारी कीमत के ऊपर कहीं पे भी LPG फ़रोख्त नहीं की जा रही। अगर लाहौर का कोई पोश इलाका देखें या कोई पसमानदा इलाका, कहीं पर भी इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। शहरियों की जानिब से ये शिकवा सामने आया है कि गवर्नमेंट की जानिब से एक तो सुई गैस फराहम नहीं की जा रही, बाज़ इलाकों में अगर सुई गैस आती है तो उसका प्रेशर बहुत कम होता है। इसी के साथ साथ LPG की कीमतें भी इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि गरीब आवाम की पहुँच से दूर होती चली जा रही हैं। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि गवर्नमेंट के जो रेट्स जहाँ पे LPG 267 रुपये मुकर्रर की गई है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जहाँ जहाँ वायलेशन हो रही है वहाँ वहाँ जुर्माने होने चाहिए ताकि शहरियों को सरकारी रेट दस्तयाब हो और शहरियों को मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। सोना 6,500 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 4,37,500 रुपए का हो चुका है और 22 कैरात फी तोला सोना 4,01,041 रुपए का हो गया है। मजीद रेट्स के हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, सोने की कीमतों में 6,500 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद खालिद 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 4,37,500 रुपए देखी जा रही है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 4,01,041 रुपए का हो चुका है और इसी तरह 21 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत आज 3,82,812 रुपए रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद थे, अपडेट कर रहे थे। गरीब मुल्क के अमीर वासी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 26% इजाफा हो गया। रवा माली साल 4,18,000 इजाफी गाड़ियों और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुई। रजिस्ट्रेशन में 2025-26 में 9.5 अरब की इजाफी वसूलियां की गई हैं। गुज़िश्ता साल 2024-25 में 14 अरब 30 करोड़ की वसूलियां हुई थीं। रजिस्ट्रेशन की मद में रवा साल 23 अरब 94 करोड़ वसूल किए गए हैं। गुज़िश्ता साल 10,57,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर हुई और रवा साल के दौरान 14,36,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर हुई। अदादो शुमार के हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही।
जी बिल्कुल, एक तरफ तो शहरी महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन अगर अदादोशुमार देखे जाएँ तो गुज़श्ता माली साल में माली साल 2024-25 की निस्बत 4,18,000 अज़ाफ़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई हैं और 26% रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। माली साल 2025-26 में अगर बात की जाए गाड़ियों और मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन के हवाले से तो 16,16,000, जबकि माली साल 2024-25 में 11,98,000 गाड़ियाँ और बाइक्स रजिस्टर्ड हुई थी। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की जाए तो जो फ़ीस मसूल हुई है तो गुज़श्ता माली साल की निस्बत 9 अरब अज़ाफ़ी महकमा एक्साइज़ ने वसूल किए हैं। माली साल 2025-26 में 23 अरब 94 करोड़ की रिकवरी हुई है और अगर बात की जाए 24-25 की तो उसमें 14 अरब 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन की मद में महकमा एक्साइज़ को मौसूल हुए थे। माली साल 2025-26 में 14,36,000 बाइक्स रजिस्टर्ड हुई हैं, जबकि 10,57,000 2024-25 में रजिस्टर्ड हुई थी। इसी तरह गाड़ियों के तनासब की बात की जाए तो गुज़श्ता माली साल में 1,80,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई, जबकि 2024-25 में 1,40,000 गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई थी। तो बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। एक्साइज़ हुकाम का कहना है कि गाड़ियों की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे के बावजूद शहरियों की जानिब से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और बाइक्स की करवाई गई है, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज़ को 23 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू मौसूल हुआ है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली साहिद अपडेट कर रहे थे।